चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेटा इस तरह का जो भी क्वेश्चन गिवन है बेटा, इसमें 1 2 3 और 4 चीज़ें गिवन है। इसके बेसिस पे हम लोग बेटा इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर हम लोग बनाने में कामयाब रहे तो बेटा हमारा जो है 90% तक क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बच्चे देखिए ट्राई करते हैं इसका डायग्राम को। तो सबसे पहले बेटा एक्सिस बना लीजिए। सबसे पहले बेटा हमने एक्सिस बना लिया। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका बेटा वाई एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे को पैराबोला गिवन है उसको बनाओ। देखिए जो पैराबोला गिवन है बेटा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा पैराबोला है। देखो बेटा दोनों में से सिर्फ एक के ऊपर स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है y पे नहीं है। ये उल्टा भी हो सकता था कि y का स्क्वायर होता x पे नहीं होता। इन दोनों केसेस में पैराबोला ही बनने वाला था। बेटा ये x का स्क्वायर है इसलिए y एक्सिस पे बनेगा। अब y एक्सिस पे बनेगा तो बेटा y में तो ऐसे भी बन सकता था, ऊपर की तरफ भी बन सकता है और नीचे की तरफ भी बन सकता है, मगर बेटा ये पॉजिटिव है इसलिए ये निश्चित है कि ऊपर की तरफ बनेगा। मगर हम लोग ये कहेंगे कि एज जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म इज प्रेजेंट, कांस्टेंट टर्म आपकी प्रेजेंट है। सो जो पैराबोला है, पैराबोला डजन पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, पास थ्रू ओरिजिन। अगर बेटा कांस्टेंट टर्म होती है तो जो पैराबोला होता है वो ओरिजिन से पास नहीं करता बल्कि उसी पॉइंट से पास करता है जो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे 2 है तो ये y इज इक्वल टू 2 से पास करेगा, y इज इक्वल टू 2 से ये पैराबोला पास करेगा। ये तो बन गया बेटा आपका पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अब दूसरा कौन है बेटा, ये बन गया। अगले का बनाओ y इज इक्वल टू एक्स। बेटा y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये रहेगी, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बेटा ये है। और अगला कौन है बेटा, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो बेटा y एक्सिस जीते तो इसको हल्का सा डार्क कर लेंगे। दूसरा कौन है बेटा, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 मैंने अंदाजे से बेटा यहाँ मार्क कर लिया। ये मेरा 1 रहा होगा, ये मेरा 2 रहा है, ये मेरा 3 है, तो x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 बेटा मेरा ये हो गया। अब मुझे कॉमन एरिया निकालना है, यानी कि बेटा मुझे ये निकालना है, यानी कि मुझे ये निकालना है। मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ बेटा। ये मेरा O है, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा C है। तो जो हमें एरिया निकालना है, जो एरिया बेटा मुझे निकालना है वो क्या बनेगा, वो बनेगा रिक्वायर्ड एरिया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो हमारा आंसर जिसको हमें निकालना है वो है एरिया ऑफ OABC। ये एरिया बेटा हमें फाइंड आउट करना है, ये ठीक है। तो हमें निकालना है बेटा एरिया ऑफ OABC। तो बच्चे पॉइंटों के नाम लिखिए, जैसे कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, ठीक है बच्चे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपका, इस पे x तो 0 है और y की वैल्यू 2 है। और ये कितना है बेटा, ये इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी ये जो लाइन है बेटा ये मेरी x इज इक्वल टू 3 है, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं वो नहीं भी निकालूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। हम लोगों को सीखना ये है बेटा कि जो मेरी लिमिट चल रही है, जो मेरी लिमिट है ये वाला, अगर C की बात करूं बेटा तो x इज इक्वल टू 3 है ये लाइन, और ये इस लाइन पे x और y दोनों बराबर, तो ये भी 3 और 3 हो जाएगा। तो जो आपकी लिमिट चलेगी बेटा चलेगी 0 से 3, 0 से 3। ध्यान से देखिए बेटा 0 से 3, आप लिमिट x में ले रहे हो तो हमारी लिमिट चलेगी बेटा 0 से 3। फॉर्मूला होता है बेटा y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर, y ऑफ अपर माइनस में y ऑफ लोअर, ये फार्मूला रहता है बेटा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। y ऑफ अपर, जो एरिया हमें निकालना है बेटा उसमें अपर कौन है, पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला अपर है बेटा, उसका y क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। देखिए y पैराबोला का, फिर माइनस बेटा ये वाला, तो मैंने माइनस लिख दिया बच्चे। y ऑफ लोअर, तो बेटा जो एरिया आप निकाल रहे हो उसमें लोअर पार्ट में का जो y है वो कौन है, देखो लोअर पार्ट में लाइन है, लाइन में y क्या है बेटा, y की वैल्यू x है, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x, और पीछे का बेटा आपका dx है। ठीक है, करो इंटीग्रेट बेटा।
ये हो जाएगा आपकी एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, जो लिमिट रहेगी वो 0 से 3 रहेगी। आप क्या करोगे बेटा, अपर लिमिट पुट करोगे। अपर लिमिट पुट करने पे बेटा जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 3 रख दो। और बच्चे फिर आप क्या करोगे, माइनस का निशान लगा करके बेटा लोअर लिमिट लिखोगे। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो सब 0 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बच्चे। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 9, और अगले में आ जाएगा बेटा 6, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस का 9 बाय नीचे 2 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 हो गया। 15 माइनस में 9/2, एलसीएम लेते हैं बेटा तो आ जाएगा 30 माइनस 9/2, यानी कि फाइनल आउटपुट हमारी है 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट बेटा आपका ये आंसर है, और इसको स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेगा बेटा, क्योंकि ये एरिया है, एरिया को स्क्वायर यूनिट में मापते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बेटा अगर आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मानव मैथ क्लासेस के साथ में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है बेटा आपके 8.2 और क्वेश्चन नंबर है 4th बच्चे। जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। यानी कि कोई ट्रायंगल है बेटा, हमें उसका एरिया निकालना है, और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है बेटा वो हमारे को गिवन है। तो चलिए सबसे पहले बेटा इसका वही बना लेते हैं डायग्राम। तो पहले बेटा अगर हम लोग डायग्राम बना लेंगे तो हमारा काम जो है बेटा बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। तो देखते हैं बेटा इसका डायग्राम कैसे बनता है। पहले आप वर्टिसेस बनाने के लिए पहले बेटा आप एक्सिस बना लीजिए। मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, कंसीडर किया बेटा, इसको मैंने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया। उसने जो पॉइंट गिवन है बच्चे वो आपका -1 और 0 मैंने कंसीडर किया कि शायद वो यहाँ होगा। -1 और 0 आपका यहाँ रहेगा बेटा, और x अगर आपका 1 है और y 3 है तो वो तकरीबन मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया 1 और 3। और जहाँ तक आपकी बात रही बेटा 3 2 की, तो उम्मीद है मुझे वो यहाँ कुछ रहेगा 3 और 2। इसको मिला करके बच्चे हम लोग ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसकी ट्रायंगल कैसे बनेगी। तो सभी पॉइंट्स को बेटा आपस में मिला दो तो एक ट्रायंगल जो है वो बन जाएगी कुछ इस तरीके से बेटा। ये जो ट्रायंगल है ये आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप लोग भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ा सा एक अच्छे से बिल्कुल फेयर काम की तरह करना है बेटा इसको। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा कि हम तो एक रफ की तरह कंसीडर करते हैं, उसको रफ की तरह ही सोल्व करते हैं, तो उसमें वो बात नहीं होती बेटा। आपको इस ट्रायंगल का एरिया आपको जो है वो निकालना है। इसको निकालने के लिए बेटा मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। मैंने इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बेटा बी, इसको नाम दिया है सी। तो कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिए बेटा। और अब 2 परपेंडिकुलर गिरा लीजिए बच्चे। एक परपेंडिकुलर बेटा मैंने यहाँ गिरा लिया, और एक परपेंडिकुलर बेटा मैंने यहाँ गिरा लिया। और इनको भी इन पॉइंट जहाँ पे ये टकरा रहा है बेटा इसको भी नाम दे देते हैं डी और ई। चलिए बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा। अब हमारे पास डायग्राम बेटा हमारा बन चुका है। हमें जो एरिया है, हमें जो एरिया निकालना है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा ट्रायंगल ABC। ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जो ये बात ध्यान से सुनेगा बेटा उसका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगली 2-3 लाइनों में ही जो है इसका जो मेन सार है वो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ बेटा एरिया किसका, ट्रायंगल ABE। ये जो आपको ABE ये जो ट्रायंगल है बेटा, आपको ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया जोड़ दूं, इसमें हमने क्या जोड़ा बेटा, एरिया किसका, ट्रेपीजियम BCDE, ट्रेपीजियम BCDE। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ABE एक तो ये ट्रायंगल बेटा, ये ट्रेपीजियम, जब मैंने जोड़ा तो ये सारा कुछ आ गया, इसमें तो सब कुछ आ गया, मगर मुझे तो ये निकालना था ऊपर। तो इसमें से मैं एट लास्ट में घटा दूंगा एरिया, किसको घटा दूंगा बेटा, ACD, ट्रायंगल ACD।
समझे। देखो मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। मैंने इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल होगी बेटा, आपको दिख गया लगी, इस ट्रेपीजियम को ऐड किया तो कंप्लीट आ गया। अब इस पूरे में से मैंने क्या किया बेटा, ये जो ट्रायंगल जो नीचे दिख रही है इसको मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से देखना बच्चे, ये मैंने रेड से मार्क किया जो मुझे निकालना है, और मैंने क्या किया, इस पूरे कंप्लीट में से जो ग्रीन मार्किंग वाला जो एरिया था बेटा इसको मैंने घटा दिया। तो जो बचेगा वो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE निकालना है, ABE, तो देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है बच्चे आपकी। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी -1, यहाँ क्या हो गई 1, तो इसकी अगर मैं बात करूँगा तो बनेगा बेटा -1 और 1। अब लिमिट आपने किस में ले ली बेटा, लिमिट तो आपने एक्स में ले ली, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, वाई का। वाई कहाँ से निकालोगे आप, AB से, तो वाई ऑफ AB। समझ में आ गया, इसका एरिया तो ऐसे निकल जाएगा प्लस, तो ये प्लस एरिया ट्रेपीजियम BCDE। तो आपकी यहाँ पे इस रेंज में देखो बेटा 1 से लेकर के 3 तक लिमिट है। यहाँ एक्स वैल्यू 1 थी इस पॉइंट पे, और बढ़ते बढ़ते 3 तक होगी। तो इसके लिए क्या चलेगा बेटा मेरा 1 से 3 y किसका बेटा, BC का। क्योंकि बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट x में लोगे तो इंटीग्रेशन y का करोगे, लिमिट y में लोगे तो इंटीग्रेशन x का करोगे। फिर माइनस किसको घटाना है बेटा, ये नीचे वाली ट्रायंगल को घटाना है ना। तो इसमें लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, इधर -1 है और इधर क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिमिट चलेगी बेटा -1 से 3, y किसका, AC का, साथ में dx। ठीक है, अब हमारे पास y है कहाँ, हमारे पास तो कोऑर्डिनेट्स किए मैंने, तो बारी बारी से y निकालो, बारी बारी से y निकालो। तो पहले मैं y निकालने जा रहा हूँ AB के लिए। AB के लिए इक्वेशन याद रखो बच्चे, आपको 10th क्लास में सिखाई, आपको 11th क्लास में भी सिखाई। अगर आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो देखो। अगर आपके पास 2 पॉइंट है x1 y1, ये है आपका x2 y2, इसकी निकालनी है आपको इक्वेशन। तो फार्मूला रहता है बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला बेटा आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, 9th से पढ़ाया बेटा, फिर 10th में पढ़ाया, 11th में पढ़ाया। उम्मीद है अब तक तो बिल्कुल ही आ गया होगा। तो बच्चे अभी तो मैं AB के लिए जा रहा हूं, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट लिख दिया -1 0 1 3। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फार्मूला ये रहा बेटा, पुट कर दो y माइनस y1, तो बेटा y आपका y1 कितना है 0, तो y माइनस में 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन x2 यानी कि 1 माइनस x1 यानी कि +1 इंटू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1। कुल मिलाकर के वैल्यू आ गई 3/2 x + 1। तो ये y किसका है, ये AB का y है। ऐसे ही निकालो BC का y। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 3 और 3 2। इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। फार्मूला ये लिखा हुआ है। इक्वेशन बनेगी बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, क्या बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा बेटा आपका ये 3, तो उधर जाकर प्लस का 3 हो गया, तो इसको तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये वाला 3 उधर जाकर के प्लस का 3 ये रहा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो हो जाएगा बेटा -1/2 और बचेगा बेटा आपका x -1। अब मुझे निकालना है किसके लिए बेटा, AC के लिए, तो हमने लिखा 4AC। ए की कोऑर्डिनेट्स AC के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा क्या है, ये है आपके -1 0 और 3 2। बिल्कुल सेम अब मैं बेटा यहाँ से भी करूँगा AC के लिए, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा बेटा, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए यहाँ के लिए जो बनेगा वो ये बनेगा। तो AB ये क्या था बेटा आपका BC और ये क्या है बेटा आपका AC या CA, आप दोनों में से जो मर्जी बोल सकते हो। तो एक तो ये आ गया आपका, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इन तीनों को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए। तो बच्चे करिए, -1 से 1 y ऑफ AB की वैल्यू है बेटा 3/2 x + 1 dx प्लस 1 से 3 y ऑफ BC ये है बेटा आपका -1/2 x -1 और +3 प्लस का 3 माइनस और 1/2 और साथ में बेटा आपका x + 1 साथ में dx और इधर भी बेटा आपका साथ में dx रहेगा। ब्रैकेट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इंटीग्रेट करते हैं बच्चे। देखिए ये 3/2 तो बाहर, लिमिट लिख लीजिए -1 से 1 x + 1 साथ में dx। इधर बच्चे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं नीचे से 2 को कॉमन ले जाऊँगा बेटा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ बेटे यहाँ तो कितना जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा बेटा और 1 ये 7। तो बच्चे नीचे से 2 जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 तो बाहर आ गया बेटा और आपका जो बचा है अंदर 1 से 3 ये बचेगा आपका -x और बच्चे प्लस का 7 है और साथ में dx है बच्चे, और यहाँ से हाफ सीधा बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन का निशान, अंदर बचेगा x + 1 और साथ में dx। बच्चे बहुत आसान जो है ना सिंप्लीफिकेशन है, आपको थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं ये। सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, इसको इंटीग्रेट करो। x का इंटीग्रेशन x²/2 + 1, लिमिट है आपकी -1 से 1। यहाँ पे कीजिए बच्चे, पहले 7x का करता हूँ, 7 का करता हूँ तो बेटा 7 का 7x और x का मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा x²/2। यहाँ पे लिमिट लिख लीजिए 1 से 3 और यहाँ बेटा अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ x²/2 और प्लस x -1 से 1 कीजिए बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ बेटा, तो ये 1/2 + 1 तो हो जाएगा 3/2। अपर लिमिट आ गई बच्चे माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगा बेटा यहाँ पे, तो लोअर लिमिट बेटा -1 की 1/2 ही होता है। 1/2 ये -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, 1/2 + 1 यानी कि 3/2। इसमें हो गया बेटा अपर माइनस में लोअर। अब यही काम बचे जो है आपको इधर भी करना है। इधर कीजिए बेटा 7 यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कीजिए बेटा, 7 से 21 हो जाएगा और माइनस का निशान है बेटा, 3 का स्क्वायर अपना 9 हो जाएगा, 9/2। ये तो हो गया आपका अपर, माइनस में बेटा लोअर। अब 1 पुट कीजिए बेटा 7 × 1 माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी पुट कीजिए बेटा, क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2 + 1 और माइनस का निशान। अब लोअर लिमिट तो बन जाएगा बेटा आपका 1/2 - 1। ठीक है, ये तो बेटा आपका कट करके 0 बन गया, तो ये सब तो 0 हो गया, तो उसे आप रहने दीजिए, तो 0 ही हो गया। यहाँ की बात कीजिए, यहाँ कितना हो गया देखो, 21 - 9/2 -7 + 1/2 और इधर कीजिए बेटा 1/2 + 1 -1/2
प्लस 1 कीजिए बच्चे। देखिए 21 में 7 के बेटा 14 बच गया, और यहाँ से बच्चे आपका माइनस का 9 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8। देखिए बच्चे दोबारा से देखिए, -9 प्लस 1 माइनस का 8/2 यानी कि आपका बच गया बच्चे, आपका ही बच गया 4। तो ये हो गया -4, और यहाँ से अगर सोल्व करूँ बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे, ये 10 हो गया और बाहर हाफ है, और यहाँ से कट करके 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 5 - 1 = 4, और स्क्वायर यूनिट्स बच्चे ये आपका आंसर है। बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश है बेटा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करवाया जा सके। बेटा पूरी तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए, सिलेबस जल्दी से जल्दी कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं बेटा। कोई भी डाउट है बेटा तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप हमें अपना जो है डाउट वो क्लियर कर सकते हैं बेटा। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा, वहाँ से भी जो मदद हम पॉसिबल आपसे पहुँचा पाएंगे बेटा हम उसको ज़रूर पहुँचाएंगे। अभी बच्चे इस वीडियो में हम लोग जो बात करने चले हैं वो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 8.2। स्टेटमेंट बेटा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ ही रही है। वो कह रहा है आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है और आपको एरिया निकालना है बेटा ट्रायंगुलर रीजन का, और साइड्स आपको गिवन है। चलिए बनाइए बच्चे। इसको मैंने बेटा एक्स कंसीडर कर लिया, वाई एक्सिस, इसको मैंने एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस बेटा सबसे पहले बना लो। ठीक है, ये मेरा एक्स डैश वाई डैश बेटा x = 4 वाली जो लाइन है सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो मैंने x = 4 वाली जो लाइन है बेटा वो मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो इस लाइन का नाम लिख देंगे बेटा, इसका लाइन है x = 4। अब इनको सोल्व कीजिए बेटा, और लाइंस, इन दोनों लाइंस को बना लीजिए। जैसे मेरा बेटा ये है y = 2x + 1। अगर मैं बेटा इसमें x को 0 पुट करता हूँ, x को 0, तो मेरा y जो होता है वो हमारा कितना हो जाता है बेटा, x को अगर मैं 0 पुट कर दूँ y मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 तो ये हो जाएगा 1। तो पॉइंट आ जाएगा बेटा 0 और 1। वो तकरीबन मेरा उम्मीद है कि यहाँ बनता होगा। और बच्चे इसमें एक और पॉइंट पुट करना है, तो मैं ये देख लेता हूँ बेटा कि ये जो लाइन जो मैं ऐसे बनने वाली है ये क्या 4 पे टकराएगी, x = 4 पे, तो मैं सीधा 4 ही पुट कर देता हूँ उसके अंदर में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं निकालूंगा पुट x = 4, तो y = हो जाएगा बेटा 9, 4 2 8 + 1 9, तो वो हो जाएगा बेटा आपका 9। तो वो उम्मीद है यहाँ बनता होगा, यहाँ बना लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, ये इसे थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4 और 9, इनको मिला देते हैं बेटा। आप इसको बेटा ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, उसमें आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भी क्या करें क्या ना करें। एक लाइन तो होगी बेटा, आप दूसरी लाइन सोल्व कर लो। तो y = 3x + 1 है, इसको यहाँ लिख लेते बेटा 0 और 1। तो बच्चे इसमें भी मैं वही काम करता हूँ कि मैं x को पहले 0 पुट कर देता हूँ। देखो y कितना बन गया 1, तो एक पॉइंट तो यही आ गया, कॉमन है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इस बारी 4 पुट कर दूंगा, तो y = हो जाएगा बेटा 13। तो मैंने 9 बनाया था बेटा, मैंने इसको पहले बट फिर मैंने इसको नीचे कंसीडर कर लिया 4 9 को, वो इस वजह से थी कि मुझे दिख गया था कि मेरे को अगले में 13 बनाना है, तो 13 मेरा ऊपर चला जाता है, इसलिए मैंने इसको इस पॉइंट को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया, क्योंकि अंदाजे से बना रहे हैं बेटा। ग्राफ पेपर में जब आप बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को जब भी करें तो ग्राफ पेपर साथ में लेके बैठे। तो ये बन गया बच्चे आपका एरिया। ट्रायंगल जो है बच्चे वो आपकी बन चुकी है, और इस एरिया को हमें निकालना है बच्चे। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ। इसे नाम दिया बेटा A, इसको नाम दिया B, और इसको नाम दिया बेटा C। अब हमें पता चल गया बच्चे हमें जो डायग्राम है बेटा इसका कैसे बनाना है। चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। हमें जो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो है मेरा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, लिमिट देखिए बच्चे 0 से 4, मैं एक्स में ले रहा हूँ, यहाँ इसके लिए 4 है, इसके लिए 4 है, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी ले लो। 0 से 4 और y ऑफ अपर
माइनस वाई ऑफ लोअर और बाहर है dx। तो कन्फ्यूज़न हो इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, मैं इनका ना नेमिंग कर लेता हूँ। ये जो 09 यानी कि देखिए ये जो 49 वाली लाइन है उसका नाम था 2x+1, और जो ऊपर वाली लाइन है ना अपना 413 वाली उसका नाम है, ठीक है, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बेटा। जो ऊपर लाइन है वो है y इज इक्वल टू 3x+1, तो हमने इसको पुट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी बेटा 3x+1 माइनस जो नीचे वाला y है बेटा, नीचे वाला y तो ये वाली लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, y की वैल्यू क्या है 2x+1 और dx है बेटा, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 4 3x+1 माइनस 2x-1 बाहर है dx, 1 से 1 कैंसिल बचे, तो 0 से 4 3x में से 2x गया, आपका सिर्फ x बच गया, साथ में dx बचे, इंटीग्रेट कीजिए x²/2 0 to 4, अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए, 16/2 माइनस 0, 16/2 इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर यूनिट्स आंसर। उम्मीद है बच्चे आपको ये क्वेश्चन जो है बेटा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं बच्चे। हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चे। क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए बच्चे। हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर बिल्कुल सीरियल में बेटा हम उसको प्लेस करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं बेटा, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर 8.2 है बच्चे, और इसे करते हैं बच्चे कि MCQ टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए बच्चे, आप जो है इसमें स्केच बनाने की इसका जो कोशिश कीजिए। जो इसका डायग्राम है बच्चे, इन कर्व्स को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया बेटा, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। जो कर्व है वो मेरी y² इज इक्वल टू 4x है बेटा, y² इज इक्वल टू 4x। y का स्क्वायर है और x का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक पैराबोला है और स्क्वायर y पे है, इसलिए x एक्सिस पे बनेगा। तो इसको x एक्सिस पे बना देते हैं बच्चे। कांस्टेंट टर्म बेटा इसमें से मिसिंग है, इसीलिए बेटा ये ओरिजिन से पास करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। सो जो पैराबोला है वो पास करता है ओरिजिन से, पास करेगा ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से पास कर गया। दूसरा बच्चे आपको y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, हमें एक लाइन गिवन है, y इज इक्वल टू 2x, एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x। अगर बच्चे मैं इसमें x को 0 पुट करता हूँ तो मेरा y भी 0 है, यानी कि एक तो पॉइंट हो जाएगा आपका ओरिजिन। और बच्चे अगर एक जगह में x को अगर मैं इसमें 2 पुट कर लेता हूँ, x को बेटा अगर मैं 2 पुट करता हूँ, x को अगर मैं 2 मानूँ तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 4। तो एक तो 0 0 हो गया, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका 2 4। तो 0 0 यहाँ रहा मेरा और 2 4 बचे मेरा तकरीबन यहाँ कहीं रहेगा। तो मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ। आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे बनाइए बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद थी बेटा कि जो मेरा एक पॉइंट तो 0 0 था, दूसरा मेरा था 2 और 4, तो अंदाजतन मैंने यहाँ मार्क करके इसको ड्रॉ कर लिया। अब मेरा एरिया जो है बेटा मुझे ये निकालना है।
ये तो आपको पता ही था कि ये तो 0 0 है, मगर हमें इसकी वैल्यू को नहीं पता, ये पॉइंट कौन सा है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चे। अभी तक मैंने आपको तकरीबन ये पूरा चैप्टर जो है करवा चुका हूँ, तो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को कंपैरिजन करना होता है। तो एक तरफ तो y इज इक्वल टू 4x है, एक तरफ y इज इक्वल टू 2x है। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो देखिए ये 4x था, मैंने इसको लिख लिया 2 इंटू 2x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, 2x की वैल्यू y थी, यहाँ पुट कर दिया, तो वाई स्क्वेयर माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, y कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो या तो ये दोनों कर्व 0 पे टकराएंगे या फिर 2 पे टकराएंगे, तो यहाँ पे तो 2 आ गया। अगर इस 2 को मैं यहाँ पुट करता हूँ y के 2 को मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो 2 इज इक्वल टू 2x, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपका, यहाँ आ जाएगी आपकी 1। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 1 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है बच्चे। इसको नेम कर सकते हो आप O, इसको बीच में कहीं A ले लो और ये B ले लो। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया वो रहेगा, एरिया निकालना है हमारे का OAB का। फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है, लिमिट देखिए आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर, और बाहर है dx। तो 0 से 1 बेटा y ऑफ अपर पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x। यहाँ से अगर मैं y निकालता हूँ तो 2 अंडर रूट एक्स, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2 अंडर रूट एक्स माइनस y ऑफ लोअर लाइन है बेटा y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2x, और आपका ये रहेगा बेटा dx। इस 2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया 0 से 1 रूट एक्स माइनस में x और dx। इंटीग्रेट करते हैं, रूट एक्स का बेटा x की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस x का x स्क्वेयर बाय 2, लिमिट रहेगी 0 से आपकी 1। सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे, पहले इस 2 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाद में इससे करूँगा। जब इसको इससे करता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा, 4/3 और x की पावर 3/2 माइनस, अब इसको इससे करूँगा 2 से 2 कट जाएगा बेटा, आपका रह जाएगा x का स्क्वेयर, और लिमिट है आपकी 0 से 1। अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये बनता है, और लोअर लिमिट करूँगा तो बनेगा बेटा आपका 0। ओवरऑल वैल्यू आ गई बेटा 4/3 माइनस में 1, तो 4 माइनस 3/3 यानी कि 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स। तो आपका B जो है, B इज द राइट आंसर। उम्मीद है बेटा आपको जो है क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा बेटा। ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल से जो है वो एक्सरसाइज रह जाएगी। तो वैसे तो इसी एक्सरसाइज का बेटा ये जो है ना लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा। और चैप्टर को सीरियल में देखें बच्चे, क्योंकि सीरियल में देखने से कंसिस्टेंसी बनती है बेटा, और कंसिस्टेंसी से हमें ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो प्लेलिस्ट से उठाइए, कोई भी डाउट होता है बेटा आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। मिलते हैं।